नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है और जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को भी हैरान किया है। देखिए, ये सिर्फ फिजिकली बड़े होने की बात नहीं है। असल कहानी तो ये है कि कैसे एक छोटा सा दिमाग सोचना सीखता है, महसूस करना सीखता है और सबसे जरूरी सही और गलत के बीच फर्क करना सीखता है। ये एक कमाल की लगभग जादुई यात्रा है जिससे हम सब गुजरे हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हम तीन जबरदस्त थिंकर्स की मदद लेंगे। ये सिर्फ एकेडमिक्स नहीं थे, ये तो ह्यूमन माइंड के नक्शा नवीज थे, मतलब कार्टोग्राफर्स। इन्होंने अनदेखे इलाकों के नक्शे बनाए और हमें तीन कमाल के मैप्स दिए जो ये समझने में मदद करते हैं कि हम वो कैसे बनते हैं जो हम हैं। हमारा पहला नक्शा आता है स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे की तरफ से। उन्होंने बच्चों की सोच के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि बच्चे सिर्फ छोटे मोटे अडल्ट्स नहीं होते, बल्कि उनका सोचने का, तर्क करने का अपना एक अलग ही सिस्टम होता है। इसे ऐसे सोचिए, पियाजे ने ये स्टडी किया कि एक बच्चे का दिमाग इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करता है, ठीक एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। ये सिर्फ ज्यादा फैक्ट्स जमा करने के बारे में नहीं है, ये तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसा है। पियाजे का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें पानी के दो एक जैसे गिलास थे। आप किसी बच्चे से पूछें और वो फौरन बता देगा कि हाँ, दोनों में बराबर पानी है। आसान है ना? लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आप एक ग्लास का पानी एक अलग शेप के बर्तन में डाल देते हैं, एक लंबे और पतले बीकर में। पानी तो उतना ही है, लेकिन अब जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। और बस यहीं पर हम एक बच्चे के दिमाग में एक गजब की छलांग देखते हैं। और फर्क देखिए, एक छोटा बच्चा सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है, पानी की ऊंचाई। उसके लिए लंबा मतलब ज्यादा, सिंपल लॉजिक। लेकिन एक बड़ा बच्चा एक कॉन्सेप्ट को समझता है जिसे कॉन्जर्वेशन कहते हैं, मतलब ये आइडिया कि अमाउंट तब भी सेम रहता है जब शेप बदल जाए। ये सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है, ये तो सोच के एक बिल्कुल नए स्टेज में कदम रखना है। पियाजे के नक्शे पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। तो एक बार जब बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, जैसा पियाजे ने दिखाया, तो ये मोरल रीजनिंग यानी सही गलत की समझ की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। और यहीं पर हमारे अगले नक्शानवीस लॉरेंस कोलबर्ग की एंट्री होती है। उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे अंदर सही और गलत की भावना कैसे डेवलप होती है। कोलबर्ग लोगों के सामने ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली मॉरल डिलेमाज रखते थे, जिसे हाइंज डिलेमा के नाम से जाना जाता है। क्या एक पति को अपनी मरती हुई पत्नी को बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए? कोलबर्ग के लिए हाँ या ना का जवाब उतना जरूरी नहीं था जितना कि क्यों, उस फैसले के पीछे की सोच। और उन्होंने पाया कि हमारा मॉरल कंपस, हमारा नैतिक दिशा सूचक स्टेजेस में डेवलप होता है। पहले सब कुछ अपने बारे में होता है, क्या मुझे सजा मिलेगी? फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, नियम क्या है, लोग क्या सोचेंगे? और आखिर में कुछ लोग एक ऊंचे मॉरल प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं, ये समझते हुए कि जीने का अधिकार जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स शायद प्रॉपर्टी के अधिकार से ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। हमारा आखिरी नक्शा आता है एरिक एरिक्सन से, जिन्होंने क्रांतिकारी आइडिया दिया, डेवलपमेंट बचपन में रुकता नहीं है। पियाजे और कोलबर्ग से अलग, जिन्होंने शुरुआती स्टेजेस पर फोकस किया, एरिक्सन ने कहा कि हम जिंदगी भर बदलते हैं, डेवलप होते हैं और हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हमें शेप देते हैं। एरिक्सन का कोर आइडिया यह है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम एक सेंट्रल सोशल चैलेंज का सामना करते हैं, जिसे उन्होंने क्राइसिस कहा। इस चैलेंज को सक्सेसफुली हल करने से हमें एक नई ताकत मिलती है, जैसे कि भरोसा या जिंदगी का मकसद, जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। और यही एरिक्सन का शानदार कंट्रीब्यूशन है। जरा सोचिए, जब हम शिशु होते हैं तो हम सीखते हैं कि दुनिया पर भरोसा करें या नहीं। जब किशोर होते हैं तो हम ये जानने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि हम हैं कौन। एक अडल्ट के तौर पर हम अगली जनरेशन को गाइड करने का तरीका खोजते हैं, मतलब हम हमेशा ग्रो कर रहे हैं, हमेशा अपने सेल्फ को शेप दे रहे हैं। तो अब हमारे पास ये तीन पावरफुल नक्शे हैं, सोच का, नैतिकता का और सेल्फ का। लेकिन क्या होता है जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं? चलिए देखते हैं कि ये एक ही इंसान के अंदर एक ही समय पर कैसे काम करते हैं। चलिए एक 8 साल के बच्चे का उदाहरण लेते हैं। पियाजे के नक्शे पर वो लॉजिकली सोचना शुरू कर रहा है। ठीक उसी समय कोलबर्ग के नक्शे पर वो अच्छा बच्चा बनने के लिए नियमों का पालन कर रहा है। और एरिक्सन के नक्शे पर वो स्कूल में कॉम्पिटेंट महसूस करने की चैलेंज से जूझ रहा है। 3 अलग अलग दुनियाएं एक ही दिमाग में एक ही वक्त पर चल रही हैं। ये कितना कॉम्प्लेक्स है एक इंसान होना।
तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है, ये थियोरीज अलग अलग पजल के टुकड़े नहीं हैं, ये एक ही कॉम्प्लेक्स चीज़, एक इंसान को देखने के 3 अलग अलग लेंस हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा ज़मीर और हमारी पहचान सब एक साथ कैसे इवॉल्व होते हैं। तो आखिर में एक सवाल, ये नक्शे सिर्फ एकेडमिक थ्योरीज नहीं हैं, ये हमारी अपनी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है जो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। असली सवाल तो ये है कि इन नक्शों को समझकर हम आगे कहाँ जाने का फैसला करते हैं।